हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। क्या आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है। ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर, अलग सेगमेंट में, किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, IIT JEE नीट, ओलंपियाड, NTSE, ऐसे हर अलग अलग एग्जाम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको देता है मैग्नेट ब्रेन्स। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट टेक्निक्स के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एक इंजेक्टिव फंक्शन को फिगर आउट कर सकते हैं उसका ग्राफ देकर, मतलब ग्राफ देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ रही हैं, और नहीं समझ आ रही है तो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्राफ देखकर पता किया जाता है कि कोई फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। जल्दी से कहानी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो सबसे जरूरी और सबसे खास बात कि मुझे ये पता हो सर कि इंजेक्टिव फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो याद करिए स्टूडेंट्स, इंजेक्टिव फंक्शन बड़े ही सिंपल से सॉर्टेड से फंक्शन होते हैं जिसका लेमेन टर्म में हम एक सिंपल सा नाम सोचते हैं जो हमने पढ़ रखा है कि एक 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शंस कैसे होते हैं सर? 1-to-1 फंक्शन बड़े ही सिंपल से सुलझे हुए से फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। याद करिए, मान लो अगर आपके पास एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन कैसा है? ये आपका लेट्स से क्या सेट है सर? ये आपका डोमेन सेट है और ये अगर आपका को डोमेन सेट है ना। और अगर डोमेन सेट की मैपिंग को डोमेन से की जाए, डोमेन सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग को डोमेन से की जाए और एक एलिमेंट की मैपिंग एक से ही हो, यानी x की मल्टीपल वैल्यूज y की सिंगल वैल्यू को पॉइंट आउट ना करें, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो फाइनली, तो हम ऐसे मैपिंग को, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 1-to-1 फंक्शन कहते हैं, जिसे टेक्निकली वी कॉल एन इंजेक्टिव फंक्शन। बट सर इससे फायदा क्या हो रहा है? मतलब इससे आप कैसे पता कर ले रहे हो सिर्फ ग्राफ देखकर कि कौन सा फंक्शन कैसा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है? कहानी बड़ी सिंपल सी स्टूडेंट्स। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक फंक्शन है और उसका ग्राफ मेरे सामने बना हुआ है। अब फंक्शन का ग्राफ कैसे बना होगा सर? फंक्शन का ग्राफ बना होगा किसी ना किसी तरीके से दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा सर? मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, जैसे ये फंक्शन का ग्राफ कैसे चल रहा है, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ चलता चला जा रहा है और ये ऐसा चला जा रहा है ना, ये फंक्शन का ग्राफ है। सर इस ग्राफ को देख के आप क्या कह सकते हो? उस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? मैं बड़ी आसान सी बात आपसे क्या देना चाह रहा हूँ कि इंजेक्टिव फंक्शन देखने का तरीका है कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, कहीं ना कहीं ड्रॉ करके एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिए जो उस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। क्या आपको लाइन समझ आई? लाइन बड़ी सिंपल सी है। आई विल ट्राई एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन सच अ मैनर दैट दैट लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट्स। अगर हो पा रहा है तो, अगर पॉसिबल है तो, है ना। आप देखो, बात को समझो, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जरूरी नहीं है हो पाएगा हर बार, बट अगर कहीं ना कहीं ऐसी बन पा रही है लाइन तो कोशिश करना बनाने की। जैसे अगर मैं एक रैंडम से लाइन लेता हूँ, मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, अब बहुत ध्यान सुना, ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ये कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब बात समझो स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, लेट्स कॉल इट x1। सर ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, लेट्स कॉल इट x2। सर ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, लेट्स कॉल इट x3। शैल आई से फॉर अ वाइल सर कि अगर मैं निकालूं f ऑफ x1, या फिर मैं निकालूं सर f ऑफ x2, या फिर मैं निकालूं सर f ऑफ x3, फॉर्चुनेटली वो सब इसके बराबर आ रहे हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स से कह देता हूँ, लेट्स से कुछ भी कह देते हैं ना, लेट्स से वी कॉल इट लैम्डा, तो f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड f ऑफ x3 तीनों एक वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं। सर जैसे ही ऐसा कुछ दिखा, ऑल्दो ऐसा और भी जगह हो रहा है, अब बस मुझे तो एक ही जगह दिख जाए काफ़ी है। जैसे ही मुझे ऐसा कुछ दिखा तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि सर डोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स थे x1, x2, x3 और वो को डोमेन सेट में किसी एक ही एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे थे? और अगर ऐसा हो रहा है तो एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये क्लियरली एक मेनी टू वन फंक्शन है, एक 1-1 फंक्शन नहीं है। और जो फंक्शन मेनी टू वन होते हैं, मतलब x की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं, उस फंक्शन को हम मेनी टू वन कहते हैं, नॉन इंजेक्टिव। मतलब 1-to-1 नहीं, मतलब एक फंक्शन या तो हमेशा 1-1 होता है या मेनी वन होता है, दोनों नहीं होते हैं। और दोनों ही नहीं हो ऐसा नहीं होता है, मतलब या तो 1-1 होगा या मेनी वन होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो गए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और 1-1 नहीं है तो मेनी वन होगा, और मेनी वन नहीं है तो 1-1 होगा ही होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इन दोनों का समझ आ रहा है। अलॉन्ग विद दैट, बेशक अगर 1-1 है तो 1-1 होने के लिए हमेशा वो फंक्शन उसके डोमेन में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स? मतलब अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब वो गिरकर उठा नहीं, वो उठता ही चला गया, और अब इस ग्राफ में कहीं भी प्लॉट करने की कोशिश कर लो स्टूडेंट्स, आप कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, आपको x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब x1 के लिए आपको f ऑफ x1 एक ही मिलेगा। ये कर्व को कहीं और डिस्ट्रिक्ट, मतलब
अलग डिस्टेंट किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, मान लो एक फंक्शन है, फंक्शन का एक ग्राफ आता चला जा रहा है ना, और अगर इसमें भी आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, मान लो अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ की, तो आप देखो ये भी एक एक्स की वैल्यू, यहाँ पर आपको वाई की करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगी, और कहीं भी ड्रॉ करके देख लो आपको नहीं मिलेगी। मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन दो फंक्शंस में खास बात ये हो रही है स्टूडेंट्स की आप स्ट्रिक्टली एक इंक्रीजिंग फंक्शन देखो या एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, वो हमेशा एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू दे रहे हैं, और वाई की एक वैल्यू मल्टीपल एक्स से एसोसिएटेड नहीं है। कब हो रहा है ये, कब दिख रहा है, जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्लू इज, द आइडिया इज, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, और अगर मल्टीपल एक्स के लिए सेम वाई की वैल्यू मिल रही होती है तो हम कहते हैं ये इंजेक्टिव नहीं है। मतलब इंजेक्टिव होने के लिए उसका एक ही यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना जरूरी है। तो क्या आप समझ पाए कि किसी भी फंक्शन को ग्राफ के थ्रू कैसे देखा जाता है, वो इंजेक्टिव है या नहीं। आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई और इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, इन्हें आप एंजॉय कर रहे हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए। इस चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। नॉट जस्ट दैट, बट अगर आपको लगता है कि चूंकि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे साथ शेयर करिए ताकि हर एक शख्स इस चीज़ को बेनिफिट या अवेल कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।